अफ्रीका के विशाल सवाना के बीचों बीच एक जिज्ञासु युवा शेर जिसका नाम लियो था और एक बुद्धिमान बूढ़ी हाथी जिसका नाम एली था रहते थे। लियो और एली सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा नई रोमांचक यात्राओं और अपने खूबसूरत घर की खोज में रहते थे। एक धूप भरी सुबह जब वे ऊंचे बाबोग के पेड़ों के पास घूम रहे थे, लियो की तेज नजर ने घास में कुछ अनोखा देखा। यह एक पुरानी जंग लगी कार थी जिसकी पेंट उखड़ चुकी थी और खिड़कियां धूल से ढकी थीं, लेकिन फिर भी वह 4 पहियों पर गर्व से खड़ी थी। देखो एली, यह क्या है? लियो ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। सोचो, इस कार में हम कितनी जगहों पर जा सकते हैं। एली अपनी सौम्य मुस्कान के साथ कार के पास गई और उसे ध्यान से देखा। यह काफी मजबूत लगती है, उसने सोचते हुए कहा। लेकिन इसे चलाएगा कौन? हम में से कोई नहीं जानता। लियो, जो हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता था, चालक की सीट पर कूद गया। यह कितना कठिन हो सकता है? चलो इसे मिलकर समझते हैं। थोड़ी छेड़छाड़ और बहुत सारे प्रयास के बाद उन्होंने कार को चालू कर दिया। इंजन की गर्जना सुनकर पास के पक्षी डरकर उड़ गए। एली ने यात्री सीट पर चढ़ी और वे अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे सवाना के बीच से गुजरे, हवा उनके चेहरों पर थपकी दे रही थी। उन्होंने अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव किया। चारों ओर सुनहरे घास लहरा रहे थे और आकाश अनंत तक फैला हुआ था। उनका पहला चुनौती तब आई जब वे एक चौड़े नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल पाए। पुल कार के वजन से चरमराने लगा। एली हमेशा विवेकपूर्ण ने सुझाव दिया, लियो, चलो इसे धीरे धीरे और सावधानी से पार करें। हम इसे पार कर सकते हैं अगर हम सतर्क रहें। लियो ने सहमति में सिर हिलाया और स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। एली के मार्गदर्शन से वे धीरे धीरे पुल पार करने लगे। उनके दिल हर कदम पर धड़कते रहे। अंत में वे सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच गए और दोनों ने राहत की सांस ली। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे एक घने जंगल में प्रवेश किए। रास्ता एक जटिल पेड़ों और लताओं के भूल-भुलैया में बदल गया। हमें एक रास्ता खोजना होगा, एली ने कहा, अपनी सूंड से एक लटकती शाखा को धीरे से हटाते हुए। मिलकर उन्होंने जंगल के जटिल मार्ग को पार किया। लियो की तेज नजर और एली की बुद्धिमानी ने उन्हें गड्ढों और बंद रास्तों से बचने में मदद की। रास्ते में उन्होंने बंदरों के एक समूह को देखा जो चिंता में चिल्ला रहे थे। उनके दोस्त एक छोटा बंदर जिसका नाम मोमो था, पेड़ में एक लता में उलझ गया था। रुको मोमो, लियो ने पुकारा। हम तुम्हें बचाएंगे। एली ने अपनी शक्तिशाली सूंड का उपयोग करके लियो को शाखाओं तक उठाया। बड़ी सावधानी से लियो ने मोमो को उलझन से मुक्त किया और उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर ले आया। आभारी बंदरों ने उन पर धन्यवाद की बौछार की और उनकी यात्रा के लिए ताजे फल दिए। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया, लियो और एली क्षितिज की ओर बढ़े। वे सवाना के किनारे पहुंचे जहां भूमि समुद्र से मिलती थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उन्हें अद्भुत लगा। देखो एली, लियो ने धीरे से कहा, हमने कर दिखाया। हम एक साहसिक यात्रा पर गए और नई जगहें देखीं। एली ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ लियो, और हमने यह सब मिलकर किया। जैसे ही उन्होंने सूर्यास्त देखा, उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें और भी करीब ला दिया है। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, दोस्तों की मदद की और नई जगहों की खोज की। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने टीम वर्क और दोस्ती का मूल्य सीखा। लियो और एली अपने घर सवाना लौट आए। उनके दिल में यादें और आत्मा में उत्साह था। उन्हें पता था कि चाहे भविष्य में जो भी रोमांचक यात्राएं उनका इंतजार कर रही हों, वे हमेशा उन्हें मिलकर सामना करेंगे।